सो एवरीबडी वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज का सेशन हमारा बहुत ही देखो मैजिक बुक खत्म होने के कगार पे है ना। आज है डे 26। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा कि हम कैसे अपनी गलतियों को जादू में कन्वर्ट करें, कैसे हम अपनी गलतियों को ट्रांसफॉर्म करें, मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, है ना। गलतियों को ब्लेसिंग्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, है ना। और हम सबसे गलतियां होती हैं, सबसे गलतियां होती है। गलतियों से ही हम सीख सीख के ही विजडम आती है ना। विजडम किसको कहते हैं? हमको नॉलेज लेके विजडम नहीं आती, हमें बुक्स पढ़ के विजडम नहीं आती। विजडम कब आती है? जब आप गलतियां करते हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेते हो, उनसे आप सीखते हो, है ना। उससे आपके अंदर विजडम आती है। उससे आप ग्रो करते हो लाइफ में। तो हम अब अभी तक हम जो गलतियां करते थे तो हम क्या करते थे? या तो हम गिल्ट में आ जाते थे, ठीक है, गलतियां करके, या हम उससे सीख नहीं लेते थे तो हम बार 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 वैसी ही सिचुएशंस यूनिवर्स भेजता है और आप बार 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 गलतियां दोहरा रहे हो, है ना, और आप उससे सीख नहीं रहे हो। तो वो आप तब तक दोहराते रहोगे, तब तक वैसी सिचुएशंस आती रहेंगी जब तक आप उनसे सीख नहीं ले लोगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमें सिखाएगा कि जब हम गलती करें तो हम उसको ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे थोड़े दिन पहले एक दिव्या जी ने क्वेश्चन किया था, है ना, कि मैम मेरे से कल गलती हो गई और मैं अब बहुत ज्यादा गिल्ट में आ गई हूं, मैं उससे कैसे निकलूं। तो गलतियां देखो, जब एज अ चाइल्ड, जब हम छोटे थे तो क्या हम गलतियां नहीं करते थे? जब हमने लिखना सीखा, हम लिखते थे, क्या एक बार में लिखना सीख गए? एबीसीडी एक बार में लिखनी आ गई? कितनी बार हमने गलतियां करी, कितनी बार उसको रब किया, कितनी बार हमने प्रैक्टिस करी, तब जाकर हम वो सीख पाए, है ना। तो ऐसा तो नहीं हुआ हमने एक बार गलती करी और हम वहीं रुक गए कि नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं लिख सकती एबीसीडी, मैं तो लिख ही नहीं सकती, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं किया ना हमने। हमने बार 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 प्रैक्टिस करी और आज हम उसमें इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि हम उसको फ्लॉलेसली लिख पाते हैं। ठीक है, हमने साइकिल चलाना सीखा, शुरू शुरू में साइकिल चलाने गए, गिरे, चलाते चलाते गिरे, पर हम ऐसा तो नहीं कि भाई वहीं रुक गए, नहीं 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 मैं तो गिर गई, अब तो मैं चला ही नहीं सकती, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं, उठे, दोबारा चलाई, गिरे, उठे और चलाना सीख गए, और आज हम बिल्कुल परफेक्टली उसको चला पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही लाइफ में जब हम मिस्टेक्स करते हैं, मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आपसे गलती हो गई, नहीं आए क्लाइंट्स, कुछ फ्लॉप हो गया, तो वहां पर क्या आप हिम्मत हार गए, हिम्मत हार के बैठ गए कि नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा? जैसे बचपन में उठ के खड़े हुए थे ना, कि कोई बात नहीं, गिरी हूं, कोई बात नहीं, दोबारा चढ़ूंगी, नया तरीका सीखूंगी, आगे बढ़ूंगी। तो वो ही हम अब क्यों नहीं करते? आज हमारे बच्चे जब गलती करते हैं, गिरते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं बेटा, गिर गिर के ही बड़े होते हैं, है ना। हम भी यही सुनते आए थे, कोई बात नहीं बेटा, गिर गिर के ही बड़े होते हैं, है ना। कोई बात नहीं, दोबारा खड़ा हो, दोबारा चल, सीख जाएगा, यही करते हैं ना। बट आज जब हम खुद गलती करते हैं तो हम खुद के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं, हम खुद को जज करने लग जाते हैं, खुद को माफ नहीं कर पाते, गिल्ट में चले जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। क्यों? जो हम अपने बच्चों के साथ करते हैं वो ही सेम हम अपने साथ क्यों नहीं कर पाते? हम अपने साथ क्यों नहीं काइंड एम्पैथेटिक हो पाते कि कोई बात नहीं, हो गई गलती, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम कोई गलती है, तो गलती मान लो क्या, अंधेरा। अब मान लो आसमान में जब कभी बादल आते हैं, अंधेरा हो गया, एकदम बादल आ गए, तो उन बादलों के पीछे सूरज छुपा होता है कि नहीं? जब वो बादल छटते हैं तो सूरज की रोशनी आती है कि नहीं? है ना, आती है ना। तो इसी तरह जब आपके जीवन में कहीं अंधेरा है, किसी एरिया में ब्रेकडाउन है, कहीं आपने गलती करी है, तो जब वो छटेगी ना, तो उसके पीछे रोशनी आएगी, और वो रोशनी जब आप कृतज्ञता की लेकर आओगे तो वो रोशनी आपके बाकी एरियाज तक भी पहुंचेगी। ठीक है, तो वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। बट उससे पहले हम इतने दिनों से क्या सीख रहे हैं? हम इतने दिनों से सीख रहे हैं हम देने की प्रैक्टिस, है ना, देने की प्रैक्टिस। हमने ये बुक क्यों ज्वाइन करी, हम क्यों आए इस जर्नी में, हमारी क्या इंटेंशन थी सीखने की? हम इसलिए आए कि हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं, है ना। हम लाइफ में, अपने हेल्थ में, अपने रिश्तों में, अलग अलग एरियाज में हम अपने सपनों को पाना चाहते हैं। और इसको अगर हम शॉर्ट में बोलें तो हम बोलेंगे कि भाई हम तो एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो बिल्कुल राजा रानियों वाली जिंदगी हो, है ना। यही चाहते हैं हम अपनी लाइफ में कि बिल्कुल सब, हर तरफ से अबंडेंस हो, राजा रानियों वाली जिंदगी हो।
तो राजा, राजा रानी कौन हुए? राजा मतलब कौन? जो रजा हुआ है। जो रजा हुआ है वो राजा। ऐसा ही होगा ना। राजा ऐसा तो नहीं होगा भाई मेरे को ये दे दे, मेरे को वो दे दे, मेरे को ये दे दे, ऐसा तो नहीं ना भाई। राजा के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है। तो राजा तो रजा हुआ है ना। भाई मांगता कौन है? जो भिखारी है वो मांगता है ना भाई। जिसके पास है नहीं वो मांगता है। राजा थोड़ी ना मांगता है। राजा तो कहता है मेरे पास इतना है कि मैं तो सबको बांट दूं तो भी मेरा खत्म ना हो, है ना। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम भी राजा रानियों वाली जिंदगी जिए, स्वर्गों वाली जिंदगी जिए। ठीक है। तो वो आप अपने आप में जब ये मान लोगे कि मैं राजा रानियों वाली जिंदगी जी रही हूं, मैं स्वर्गों वाली जिंदगी जी रही हूं, मैं राजा हूं या मैं रानी हूं, तो आप क्या हो? रजे हुए हो। और रजा हुआ इंसान क्या करता है? देता है। रजा हुआ इंसान मांगता नहीं है। रजा हुआ इंसान क्या करता है? देता है ना। तो अब आप क्या दे सकते हो? हम कहते हैं भाई आपके पास जो है आप अपना देखो, आप क्या दे सकते हो। तो हमने कहा बहुत, चलो धन नहीं दे पा रहे, कहीं नहीं कुछ कर पा रहे। जैसे मान लो एक कोई गरीब वो है, फार्मर है, मान लो किसान है एक, ठीक है। अब वो कहे भाई मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को, मैं क्या दूं, है ना। तो क्या दे सकता है वो? दुआएं दे सकता है। किसी को दुआएं दे सकता है? दे सकता है। अगर वो हेल्दी है, हेल्दी है, अगर वो फिट है क्योंकि किसान है, मेहनत करता है, तो किसी को रक्तदान कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। कर सकता है ना। तो आप देखो हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो वो दे सकता है। और कुछ नहीं है। किसी को स्माइल दे सकते हो, किसी को दुआएं दे सकते हो। और यही हम इस बुक की में हम यही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम रोज ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं। हमने मैजिक डस्ट वाला चैप्टर सीखा कि सड़क पे चलते हुए भी आपको जो दिख जाए मन से दुआ दे दो। क्या जा रहा है आपका उसमें, है ना। मन से दुआ दे दो, देने की आदत। हम और क्या सीख रहे हैं? कृतज्ञता देना, है ना। कृतज्ञता भी तो हम दे रहे हैं ना, ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं ना। थैंक यू। किसी के लिए, किसी को हम कृतज्ञता दे रहे हैं, है ना। तो हम देने की आदत सीख रहे हैं। और देना मतलब आप राजा रानी हो। जो देवे वो देवता, जो देवे वो देवी, है ना। तो हम जब अपने आप को इस उसमें मान लेंगे कि वी आर ऑलरेडी सो अबंडेंट, है ना, हमारे पास तो ऑलरेडी सब कुछ, इतना सब कुछ है, तभी आप और अट्रैक्ट कर पाओगे। आप कभी भी स्केयरसिटी माइंडसेट से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लैक माइंडसेट से आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो आपका माइंडसेट है, आप जिस फ्रीक्वेंसी में हो, आप वो ही अपने जीवन में ट्रैक करते हो। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, तो आप स्केयरसिटी को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका माइंडसेट अबंडेंट है, सारा खेल माइंडसेट का है। और ये पता है बहुत गहरी बात है। आज मैं बता रही हूं क्योंकि हम डे 26 पे हैं, ठीक है। तो हम कुछ दिनों की प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, हमारा माइंड ओपन हुआ है, तो आज हम ये चीज समझ पाएंगे। अगर आप रैंडमली किसी इंसान को जाके ये बात बोलोगे ना, वो नहीं समझे, वो कहेगा क्या अबंडेंट माइंडसेट, कौन सा अबंडेंट, कंगली पड़ी है घर में, कुछ है नहीं, ये कह रहे हैं अबंडेंट माइंडसेट, कहां से सोच लूं मैं अबंडेंट माइंडसेट, नहीं सोच सकता मैं। ठीक है। तो हम क्योंकि इतने दिनों की प्रैक्टिस करके आए हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज समझ ली ना, इसकी गहराई को समझ लिया, देन आप अपने जीवन में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अबंडेंस अट्रैक्ट, क्योंकि हम चाहते हैं हम अमीर बने। अमीर किस में? पैसों में, रिश्तों में, सेहत में, खुशियों में, हर चीज में अमीर। तो अमीर, अमीरी के माइंडसेट से ही अमीर बनोगे, गरीबी के माइंडसेट से अमीर नहीं बन सकते। ठीक है। तो ये बातें ना बहुत गूढ़ तरीके से किताबों में लिखी हुई हैं, बहुत, इसके ऊपर कितनी सारी बुक्स बनी हुई हैं, कितनी सारी बुक्स। और ये अगर आप समझ गए, इसको अगर आपने समझ के पकड़ के कर लिया, तो देन यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। ठीक है। तो हम आज के चैप्टर में तो खैर हम अपनी गलतियों का की बात करेंगे कि हम अपनी गलतियों से कैसे सीखें और उसको ब्लेसिंग में कैसे कन्वर्ट करें। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो जब गलती करते हैं ना, वो खुश होते हैं कि चलो अब मैंने गलती की, अब मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। हार नहीं मानते वो, हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए, उसके बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाए, है ना, लाइट का आविष्कार कर पाए। और उनके आविष्कार की वजह से आज हम ये लाइट यूज कर पा रहे हैं, है ना। अब आप सोचो 10,000,
10,000 मतलब सुनने में ही लगता है 10,000। यार क्या हिम्मत थी उस बंदे की, क्या पेशेंस थी उस बंदे की। हम जैसा इंसान तो 2 बार करके ही हार मान जाता, भैया मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, हो गया बस मैंने कर लिया ट्राई, है ना। एंड जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपने कैसे कर लिया, हाँ आप 10,000 टाइम्स फेल हुए, क्या आपके सक्सेस का राज है, तो उन्होंने क्या बोला, भाई मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो 10,000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। समझ रहे हो, माइंडसेट, थिंकिंग, कि मैंने इससे सीख लिया है, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सीख लिया है कि भाई किस तरीकों से बल्ब नहीं बनता, मैं उसके ऊपर किताब लिख सकता हूं। ठीक है। तो ये आपका माइंडसेट है कि आप अपनी गलती को किस तरीके से ले रहे हो। आप एक गिल्ट में जा रहे हो कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, या आप इसको ऐसे सोच रहे हो कि हाँ चलो आज मेरे से गलती हुई, अब मैं इससे क्या सीख, ये मेरे को क्या सिखा रही है, इससे मैं क्या सीख ले सकती हूं। और अगर आपने वो सीख ले ली तो आप लाइफ में ऊपर की तरफ जाओगे। और अगर आज आपने सीख नहीं ली तो आप उस गड्ढे में नीचे 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 जाते रहोगे, जाते रहोगे, जाते रहोगे, जब तक आप उससे सीख नहीं लोगे। ठीक है। ओके विजय। तो आज भाविका जी का बर्थडे है, भाविका जी आ चुकी हैं, हाँ सो बन एवरीबडी विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। टू यू। हैप्पी Happy हैप्पी बर्थडे। birthday to बर्थडे टू you. यू। हैप्पी बर्थडे डियर Happy भाविका dear जी। Bhavika ji. हैप्पी Happy बर्थडे टू birthday यू। to you. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू भाविका जी, आप बहुत खुश रहें अपने जीवन में, आपको सभी खुशियां हासिल हों, सभी सपने पूरे हों, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, और आप जो पाना चाहते हैं बहुत खुशी खुशी पाएं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। Thank you, ma'am. Thank you, everyone, for your blessings. Thank you. चलो Thank बहुत you. बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अब ये देखो, अब ये पिक्चर क्या दिखा रही है, यहां अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है। अब अंधेरे के पीछे, ये अंधेरे के पीछे रोशनी छुपी हुई है, ठीक है, अंधेरे के पीछे रोशनी छुपी हुई है। तो जब आपकी किसी लाइफ के किसी एरिया में अंधेरा आ रहा है, ब्रेकडाउन आ रहा है, कोई गलती हो रही है, ठीक है, उसके पीछे ना कहीं कोई ब्लेसिंग छुपी हुई है। अगर आप उस ब्लेसिंग को ढूंढ लोगे, उस रोशनी को ले आओगे, तो ये थोड़ी सी जो रोशनी है, ये धीरे धीरे अंधेरे को रोशनी में कन्वर्ट कर देगी। ये देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपकी हर गलती के पीछे ना एक ब्लेसिंग छुपी होती है, ये समझ लो बस आप। कभी आपके बिजनेस में ब्रेकडाउन आ गया, कहीं रिश्ते में ब्रेकडाउन आ गया, कहीं हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, तो आप ये सोचो कि ये ना किसी एक ब्लेसिंग के रूप में आया है, ब्लेसिंग छुपी हुई है, डिस्गाइज्ड फॉर्म में ब्लेसिंग है। अब मुझे उस ब्लेसिंग को ढूंढना है। अब मैंने उस ब्लेसिंग को ढूंढ लिया, तो वो मेरे जीवन में मुझे और ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। तो उस समय निराश ना होके, नेगेटिव ना होके, खुशी मनानी है, सेलिब्रेट करना है कि वाह चलो कुछ तो अच्छा मेरे जीवन में होने वाला है। अब मुझे बस उस खुश ढूंढना है उस ब्लेसिंग को। ठीक है, गेम की तरह, जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको रिडल्स के फॉर्म में देता है चीजों को, तो आपको ढूंढना है, उसको ब्लेसिंग को ढूंढोगे, उसके लिए कृतज्ञ होगे, तो वो आपको आपकी ग्रोथ में, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है। हम्म। हाँ जी, कौन पढ़ रहा है आज? नीना जी आप पढ़ रहे हो? किसी ने पढ़ना है, मैं पढ़ूं? आपका नेटवर्क ठीक है? मैं पढ़ूं हाँ चलो पढ़ो। कि कोई और पढ़? नहीं आप पढ़ो, कोई बात नहीं। मे- कौन पढ़ रहा है मैडम? आप पढ़ो, आप पढ़ो नीना जी। अच्छा मैं ही पढ़ूं, ठीक है मैम। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपने
जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विन्फ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। तो देखो अब क्या है। ओपरा विनफ्री जो एक बहुत बड़ी बिजनेस लेडी है, ठीक है, शी इज अ वेरी बिग बिजनेस लेडी, मीडिया पर्सनालिटी हैं। एंड वो ये बात बोलती हैं कि अपने जख्मों को, आपके जो वूंड्स हैं, ठीक है ना, आपके जो जख्म हैं, किसी चीज ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो उसको बुद्धिमत्ता में बदलें। बुद्धिमत्ता मतलब क्या? विजडम, है ना, विजडम में उसको चेंज करो। तो देखो, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने आज तक कोई गलती ना करी हो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई जख्म ना हो, कहीं वो हर्ट ना हुआ हो। सबके साथ हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है। बट क्या होता है कि हम कुछ चीजें सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ के हम नॉलेज ले लेते हैं, तो वो तो हुई सिर्फ एक नॉलेज, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन। पर जब आप प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो वो आपकी विजडम बन जाती है ना, आपकी बुद्धिमत्ता बन जाती है। तो कैसे आप अपने जख्मों को, अपनी हर्ट को, अपनी गलतियों को बुद्धिमत्ता में बदल सकते हैं, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे, कृतज्ञता को यूज करते हुए। तो ओपरा विनफ्री की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रही है, बहुत गरीब परिवार में वो पैदा हुई हैं, बहुत दुख दर्द उन्होंने अपने जीवन में झेले हैं, पर वो कभी भी ना उनसे घबराई नहीं, ठीक है। उन्होंने हर अपनी मिस्टेक को, अपने दुख दर्दों को हमेशा ग्रैटिट्यूड करके उनको कन्वर्ट किया है। एंड आज वो एक ऐसे मुकाम पर हैं कि वो लाखों लोगों को मोटिवेट करती हैं, उनकी जिंदगी में रोशनी लाने का काम करती हैं, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। हर हम्म। गलती एक छिपा हुआ वरदान है। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हम्म। कोई कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हम्म। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। हम्म। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। हाँ, अब रुकेंगे आइए एक बार, मान एक, लेते हाँ हैं कि अब एक पुलिस बार, एक बार रुकेंगे, ठीक है। तो देखो, अब क्या कहते हैं वो यही बोलते हैं कि हर गलती के पीछे एक वरदान छिपा हुआ होता है, ठीक है। आपकी हर मिस्टेक के पीछे ना एक ब्लेसिंग छुपी हुई है, ठीक है। वरदान छुपे हुए हैं, अनकहे वरदान, ठीक है, छुपे हुए वरदान, वो आपको ढूंढने हैं कि वो आपकी गलती के पीछे क्या ब्लेसिंग है, ठीक है, वो आपको ढूंढने हैं। अब वही बोला कि जब बच्चे होते हैं, जब हम भी छोटे थे, हम गलतियां करते थे, हमारे पेरेंट्स भी हमको यही समझाते थे, कोई बात नहीं बेटा, उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो। और आज हम भी अपने बच्चों को यही बोलते हैं। बट जब हमसे गलती हो जाती है तो हम खुद पर इतने सख्त क्यों हो जाते हैं? हम ह्यूमंस हैं, हम गलती करते हैं, तो गलती करना गलत बात नहीं है, ठीक है। गलती करना कुछ गलत नहीं है। आप गलती करके ही सीखते हो, आप जीवन में आगे ही तब बढ़ते हो जब आप गलती करते हो। पर अगर गलती करके आपने सीख नहीं ली और आप वो ही चीज बार बार दोहरा रहे हो, तो वो गलत है। गलती करना इट सेल्फ इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। और आप जब तक उससे सीख नहीं लोगे,
वो आकर्षण का नियम बार 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 आपसे वो गलतियां कराता रहेगा, आपको वो चोट पहुंचाता रहेगा, आपको वो दर्द देता रहेगा, जब तक आप उससे सीख नहीं लोगे। ठीक है, तो अब जब आप गलती करो तो पहला स्टेप क्या है? अपनी गलती को पकड़ना। ठीक है, अवेयरनेस में आना और अपनी गलती को कबूल करना। फर्स्ट स्टेप, अपनी गलती को कबूल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हम यूजुअली क्या करते हैं, जब गलती होती है तो हम किसी दूसरे को ढूंढते हैं उस पर मरने के लिए, उस पर ब्लेम डालने के लिए, कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हुआ। हम अपने ऊपर अपने आप को बहुत सेफ लेकर चलते हैं, है ना, अपने ऊपर नहीं लेते चीजों को, हम हमेशा किसी को ढूंढते हैं जिसके ऊपर हम सारा दोष मढ़ सकें। ठीक है, पर नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपने अपनी गलती से कुछ सीखा ही नहीं ना, फिर तो आप बार बार करोगे उन गलतियों को। तो जब गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, हाँ मुझसे हो गई गलती, ठीक है, आई एक्सेप्ट, मैं कबूल करती हूं मुझसे ये गलती हुई है। जब तक आप उसको कबूल नहीं करोगे, जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप उससे सीख नहीं लोगे और आप बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, आप बार बार उस दलदल में, उस चक्रव्यूह में फंसते रहोगे। तो सबसे पहला स्टेप है उसको कबूल करना, उसको स्वीकार करना। जब आप उसको स्वीकार कर लोगे, तब आप उससे सीख लेकर नेक्स्ट अपना ऊपर की तरफ जा सकते हो। ठीक है। हम्म। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम ये होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। हाँ, तो आप अभी अब एक इंसान सेकेंड। हैं। हाँ, अभी ये तो बहुत देखो रूटीन का एग्जांपल इन्होंने दिया है कि कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम खुद गाड़ी तेज चला रहे होते हैं और फिर जब चालान कट जाता है, पुलिस वाले आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपना हमें यार ये तो ना छुप के खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल झाड़ियों के पीछे खड़े हो जाते हैं और हमारा चालान काट देते हैं। तो हम अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे कि भाई हम तेज चला रहे थे गाड़ी, है ना, हम दोष किसको दे रहे हैं? पुलिस वाले, कि वो छुप के खड़े हुए झाड़ियों के पीछे। क्यों छुप के खड़े हुए भाई? अगर हम उनको पहले से देख लेते तो हम अपनी स्पीड कम कर लेते। वो छुप के खड़े हुए ना, इसलिए हमारा चालान कटा है। हम ये नहीं कह रहे कि हम स्पीड से चला रहे थे इसलिए हमारा चालान कटा है। आर यू गेटिंग दैट? है ना? किस किस के साथ हुआ है ये? मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, मैंने भी किया है ऐसा कि मैं गाड़ी चला रही हूँ और पुलिस वाले छुप के खड़े हैं और वो चालान कट गया, और उस समय मैं भी यही कर रही थी कि ब्लेम किस पे? पुलिस वालों पे। मेरी गलती थोड़ी ना थी भाई, वो सामने खड़े हो जाते, मैं स्पीड कम कर लेती, है ना। तो वो, और जब तक मैंने उसको सीखा नहीं, मैंने कई बार चालान कटवाए हैं, बट अब मैं सीख चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैं नहीं करती तेज, अब मैं बिल्कुल अपना स्पीड से गाड़ी चलाती हूँ। तो जब तक आप नहीं सीखोगे, बार बार वो गलतियां दोहराते रहोगे। ठीक है, तो गलती करने पर उसकी ओनरशिप आपको खुद लेनी है, दूसरों पे ब्लेम नहीं करना। हम्म। और आप इंसान हैं। आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से सीखते हैं? कृतज्ञता। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, वो ये पूछते हैं, कैसे सीखते हैं? कैसे सॉरी मैम, सीखते हैं? सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, आप किसी हाँ। गलती से कैसे सीखते हैं? हम्म। कृतज्ञता। चाहे हम्म। कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती से कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? हाँ, ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, हम इंसान हैं, ठीक है, गलतियां होना लाजमी है, हाँ,
अगर हम नहीं करेंगे ना गलती, तो हमारी ग्रोथ भी नहीं होगी, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम स्पिरिचुअल लेवल पर भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम जीवन में गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि गलतियों से जो हमें सीख मिलती है वो ही हमको विजडम देता है। तो जब हमने ठीक है गलतियां कर ली, अब उस गलतियों को बदलें कैसे, ठीक है, कैसे हम उससे सीखें, तो उसका रास्ता है कृतज्ञता। अब जब भी आप कोई गलती करते हो तो उसमें कहीं ना कुछ कृतज्ञ होने के लिए भी जरूर होता है, वो छुपा हुआ होता है, वो ही आपको ढूंढना है कि चलो गलती तो हुई, पर इसमें, इस गलती में अब मैं कृतज्ञ किस चीज के लिए हूं, वो आपको ढूंढना है। अगर आपने वो ढूंढ लिया तो वो क्या है, आपके वरदान है ना। तो अगर आप गलती को नहीं ढूंढोगे तो आप बार बार क्या करोगे, वही गलतियों को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर समय काम कर रहा है। तो आप गलतियों से अधिक गलतियों को आकर्षित करोगे। और अगर आपने उस समय ब्लेसिंग्स ढूंढ ली, वरदान ढूंढ लिए कि मैं किसके लिए कृतज्ञ हूं, तो आप ब्लेसिंग्स से अपने जीवन में और ब्लेसिंग्स को आकर्षित करोगे। ठीक है, अब वो वहां यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे कि कैसे आप गलती करने पर भी उसमें ब्लेसिंग कैसे ढूंढ सकते हो। हम्म। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पांच पांसा में पांसा हाँ, पूरी खालसा। हम्म। पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हम्म। ठीक है, हर तो अब आपको ना अपने जीवन में देखना है कि भाई आपने कौन सी गलती करी है, ऐसी कौन सी गलती करी है जहां से आपको सीखने की जरूरत है। मान लो आपने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया, ठीक है, और उसने आपको धोखा दे दिया, तो वो गलती आपने करी, बट आप आपने उससे सीखा क्या, ठीक है, उस गलती से आपने क्या सीखा, और उस गलती में ऐसी कौन सी अच्छी चीजें थी, कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप आपके गलती करने की वजह से आपके सामने आई। ठीक है, तो वो आपको अपने माइंड को ना थोड़ा सा करना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा इसके लिए। अब आज के टाइम में सबको एक गलती तो ये रियलाइज जरूर होती होगी कि भाई हमने उस टाइम पे सोना क्यों नहीं खरीदा। होती है सबको कि उस टाइम पे खरीद लेते जब इतना सस्ता था, तो आज तो भाई बैठे बैठे बल्ले बल्ले हो जाती। हाँ, तो ये गलती रियलाइज होती है। चांदी भी मैडम। हाँ, चांदी सोना क्यों नहीं लिया उस समय पर, आज सही तो वो बात। इतना बढ़ गया। हाँ, तो चलो हमने गलती की, क्या सीखा, ये सीखा कि भाई जब पैसा जुड़े तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर देना चाहिए पैसे को, है ना, सही जगह पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके चलो तो वो पैसा ग्रो होता है। तो ऐसे देखो कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं और आपने उनसे क्या सीखा, और उसमें कृतज्ञ होने के लिए आपके पास क्या चीजें हैं। हम्म। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। हम्म। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और आप देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। तो अब वो कह रहे हैं अपनी हर गलती के लिए ना आप 10 वरदानों को खोजने की कोशिश करो।
ठीक है, कि क्या आप उसमें से 10 चीजें ऐसी खोज सकते हो जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। तो यहां पर ना वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे कृतज्ञता ढूंढ सकते हैं। जो गाड़ी तेज चलाने का उदाहरण था ना, अब उसका। हम्म। आइए पुलिस द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। हम्म। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा और ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में ये अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे ये काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे, और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे इन्होंने कितनी खूबसूरती से समझाया है एग्जाम्पल देकर, कि जहां पर आपकी तेज स्पीड की वजह से आपका चालान कटा, ठीक है, उस समय हमारे पास चॉइस है। हम एक ये सोच सकते हैं कि भाई पुलिस वालों की गलती थी, वो छुप के क्यों खड़े हुए, मेरे तो पैसे लग गए, चालान में मेरे पैसे चले गए। ठीक है, एक तो आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको सोच के नेगेटिव हो रहे हो, आप ओनरशिप भी नहीं ले रहे गलती की, और ना आप उससे कुछ सीख रहे हो। ठीक है, दूसरी चॉइस कि चलो कोई बात नहीं, पैसे चले गए, कोई बात नहीं, पुलिस ने पकड़ लिया, कोई बात नहीं, बट मैंने अब इससे सीखा क्या? मैंने ये सीखा कि भाई पुलिस तो अपनी ड्यूटी निभा रही है ना। और वो क्यों है? पुलिस का क्या काम है? हमें सेफ्टी देना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जब सड़कों पर लोग तेज गाड़ी चलाते हैं और जिससे एक्सीडेंट होते हैं, और पुलिस तो ये चीजें रोज देखती है, तो वो अपनी ड्यूटी निभाकर हमको एक तरह से सेफ रख रही है। हम ये चाहते हैं कि हम भी सेफ रहें, हमारा परिवार भी सेफ रहे, तो वो सारी हमको सेफ्टी ही तो प्रोवाइड कर रही है ना। हम कितनी बार देखते हैं कि बच्चे होते हैं कितनी तेज स्पीड पे बाइक चला रहे होते हैं, सब चला रहे होते हैं, और एक्सीडेंट हो गया, रोज की खबरें आती हैं ना इस तरह की। तो ये जो पुलिस अपना इंटरफेरेंस कर रही है, वो इसीलिए ही तो कर रही है कि आप स्पीड जो मेंशन्ड है, कितनी बार आप सही गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप सही चल रहे हो सड़क पे, पर कोई स्पीड से गाड़ी आई, आपको हिट कर गई, कोई स्पीड से गाड़ी आई, आपको टक्कर मार गई। तो गलती किसकी हुई? वो जो स्पीड से चला रहा था, आप तो सही चल रहे थे ना। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस यही तो ड्यूटी निभा रही है कि हर किसी को रोके, जो स्पीड से चल रहा है उसको रोके।
तो आज अगर उसने आपको रोका है तो वो तो अपनी ड्यूटी निभाकर आपको आगाह कर रही है, आपको बचा रही है। हो सकता है कोई मिस हैपनिंग होने वाली और आप उससे बच गए। ठीक है। तो हम जो रूल्स ब्रेक करते हैं ना, कई बार हम जान के या मजे मजे में, और उसके जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर वो रोते रह जाते हैं, है ना, वो रोते रह जाते हैं, फिर कुछ नहीं हासिल होता। हमारे कुछ टाइम पहले ही हुआ था, हमारे नेबर में ही बच्चा था 17-18 साल का। रात भर अपने फ्रेंड्स के साथ रहे वो लोग, और सुबह सुबह निकल गए। एक किसी के घर पे स्टे किया रात को, और सुबह सुबह निकल गए कि चलो कुछ खा पी कर आते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करके आते हैं। एंड सुबह का टाइम था, खाली सड़क थी, तो तेज गाड़ी चला रहे थे। एंड एक्सीडेंट हुआ बहुत जबरदस्त वाला, और उसमें से शायद 4 बच्चे थे, 3 खत्म हो गए और एक ही बचा, ऐसा हुआ। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसी से ही तो वो आपको बचा रहे हैं ना, है ना। एक बार चालान हो जाता है, 2 बार चालान हो जाता है, फिर आप ना थोड़े आगाह हो जाते हो कि चलो हाँ, हो गया, गलती समझ में आ गई, नहीं करना। हम्म। ऐसे ही एक और हुआ था कि दो थे, पता नहीं, 3 बच्चे स्कूटी पे थे, हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, ठीक है। एंड वही हुआ, तेज चला रहे थे, टक्कर हुई, गिरे, सर फट गया, डैमेज हो गया। तो जो रूल्स बनाए गए हैं वो आप ही की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, है ना। तो यहां पर ये एग्जाम्पल के थ्रू वो यही बता रहे हैं कि ठीक है, चलान हो गया, बट अब आप ये सोचो कि उस गलती में आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। और वो दो उन्होंने 10 पॉइंट्स लिख के बता दिया कि ठीक है, चलान हो गया, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई है, पर मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूं। तो ऐसे आप देखो कि आपने अगर कोई गलती की है और आप उसको पकड़ के आज तक बैठे हुए हो, तो उसमें ढूंढो उसके पीछे के वरदान क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं। आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि उस समय पर तो ठीक है आपसे गलती हो गई, पर उस गलती की वजह से आपने क्या सीखा जिसने आपको लाइफ में आगे बहुत हेल्प किया। आप पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गए, आप पहले से बहुत ज्यादा चीजों को पॉजिटिवली लेने लग गए। क्या सीखा आपने, क्या बदलाव आया आपके अंदर, कैसे उसने आपको लाइफ में हेल्प किया। अगर आपने वो गलती ना की होती, तो आज आप यहां पर नहीं होते। उस गलती की वजह से आज आप इस पोजीशन पर हो। तो क्या क्या सीखा। ठीक है। जैसे मैंने अपनी वो कोविड वाली स्टोरी सुनाई थी कि वहां पर मेरे थॉट्स की वजह से मैंने कोविड को अट्रैक्ट किया, मैंने मैनिफेस्ट किया, खुद मैनिफेस्ट किया। तो वो क्या थी, मेरी गलती, है ना, मेरी गलती थी वो। मैं ही बार बार ऐसे विचार, बार बार ऐसे विचारों को ला रही थी, जिससे कि मैंने उसको मैनिफेस्ट किया। तो मैंने उस गलती को पकड़ा, उसकी ओनरशिप ली, उसके बारे में चीजों को समझा, सीखा, उसको अप्लाई किया, तो मैंने अपनी लाइफ में चेंज देखा। आज मैं इस पोजीशन पे हूं कि आज मैं वो चीजें आप लोगों को सिखा पा रही हूं। तो आज मैं वो चीजें क्यों सिखा पा रही हूं, क्योंकि उस समय मैंने वो गलती की थी। अगर मैंने वो गलती ना की होती, तो आज मैं इस पोजीशन पे नहीं होती, मैं आपको नहीं सिखा पाती। ठीक है। तो आप देखो कि आपने अपनी गलतियां क्या की हैं और उसके पीछे के वरदान कौन से हैं। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके, थैंक यू नीना जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है। हाँ, समझ में आया सबको। अब ये वाला जो चैप्टर है, देखो सीनियर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 26। इसमें ना थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना पड़ेगा, बहुत शांति के साथ आपको बैठना है, टाइम लेकर कॉपी पेन लेके बैठना है, अपनी कोई एक गलती को सोचना है, ठीक है। देन उस गलती से आपने क्या सीखा,
और उस गलती की वजह से आपने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या पाया, किस किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है शांत अवस्था में बैठकर, तभी हो पाएगा ये। एक बार आपको फॉर्मूला पुट करना आ गया ना, एक बार आपको चीजों को करना आ गया, समझ में आ गया, फिर तो आप लाइफ में इसको कभी भी, कभी कुछ गलती हो तो बस उस समय उसको पकड़ के और अपना कृतज्ञता कर लो, सीख ले लो, आगे बढ़ जाओ। जितना आप गलतियां करके सीख लेके आगे बढ़ते जाओगे उतना आप ऊपर की तरफ जाओगे। ठीक है, तो गलतियां करना तो लाजमी है, हम इंसान हैं, हमसे होती हैं, सबसे होती हैं गलतियां तो। ठीक है, तो उसमें अपने आप को गिल्ट में, अपने आप को दोष देने में नहीं लाना, जजमेंट नहीं करनी। ठीक है, एक्सेप्ट करो, ठीक है हो गई मुझसे, आई एक्सेप्ट, बट मैं अब बदलने को तैयार हूं, आई एम रेडी। है ना, हम दूसरों को भी हम यही सिखाते हैं ना भाई, माफी दो, किसी से कोई गलती हो गई माफी दो, माफ करो, है ना, आगे बढ़ो। तो फिर वो माफी खुद को क्यों नहीं देते हम, हमसे गलती हुई है तो खुद को भी तो माफ करो ना, खुद को भी माफी दो, सीखो, आगे बढ़ो। ठीक है। हम्म। कोई सवाल, कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं। मैडम आज का लेसन ना जैसे मेरे पर ही था, मैंने वो तरल चट्टे वाली आपको बात बताई थी हम्म। कि अंशु के पैसे उसने काफी ज्यादा मतलब कैसे कर लिए। तो मैंने आपके कहने पे उसको ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। फिर मैंने सोचा भी ये अंशु चला जाता, आज हम्म। इसके पापा के साथ मेरी यही बात होती, मैं कहा यार ये अंशु चला जाता, वहां जाके फंस जाता तो क्या होता। मैं कहा चलो हम्म। आज तो पैसा गया, चलो बेटा तो मेरा मेरे घर पे ही है ना। तो हम्म। मैडम आज उसने ना अभी डन 85,000 पे किया कि मैं 85,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। तो हम्म। मैंने उसके पापा को कहा कि आप टेंशन मत लो, हमने तो सोचा था कि हमारा पैसा बिल्कुल डूब चुका है, तो कोई हम्म। बात नहीं है, चलो जितना आ गया उतना ही हमारा, जो भगवान ने शायद हमारी अमाउंट इतनी लिखी थी तो हम्म। इन्होंने एफिडेविट बना के दे दिया, उसका 85,000 में डन हो गया। मैं क्या, हमने तो जीरो सोचा हुआ था। बिल्कुल, ये तो तो फ्लो ऑफ मनी है आपके जीवन में, दिस इज फ्लो ऑफ मनी। आपको इसको एक्नॉलेज करना है, इसके लिए कृतज्ञता करनी है, यूनिवर्स का धन्यवाद करना है, क्योंकि 85,000 आपका डूबा हुआ पैसा जो वापस आया है ना, वो तो उम्मीद ही नहीं थी आने की, बट वो 85,000 अनएक्सपेक्टेडली, और किस रीजन से आया, आपके ब्लेसिंग्स देने की वजह से। है ना, तो इसके लिए तो आपको जितनी कृतज्ञता करो उतना कम है, और जितनी आप कृतज्ञता करोगे उतना आप अट्रैक्ट करोगे, और बाकी का पैसा भी जो आपका बैलेंस है ना, वो भी कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आपके पास जरूर आएगा। जी मैंने सारा ही स्पेशली आ जाना। थैंक्स लिखा, और तरुण के बारे में भी काफी ब्लेसिंग लिखी आके जब उसने ये डन कर दिया। हम्म। तो मैंने कहा पार्लर पे गई तो उन्होंने भी यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही वो सुन रहे थे अपनी मोबाइल पे। तो मैं हम्म। बड़ी खुश हुई दीदी को देख के, मैं उन्हें उनको ब्लेसिंग दी, मैं कहा दीदी तो मुझे देखो बड़ी वो क्यों था, वो खुशी क्यों था आपके लिए, है ना, आज का चैप्टर था ना आपको संकेत, तो देखो वहां पर भी संकेत मिल गया कि यूनिवर्स आपके साथ है ना, यूनिवर्स हर समय आपके साथ है। आपको कहां कहां से कैसे कैसे किस किस रूप में वो देगा वो आप समझ नहीं सकते, वो आपकी समझ के परे है। मैडम उनके भी यही लगा हुआ कि कोई इंसान आपको धोखा देता है कि परमात्मा ने आपको स्पेशल बनाया है उन धोखों को सहने के लिए। तो बिल्कुल। वहां से मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ये चीजें मुझे सुनने को मिल रही है। देखो जो तो भी स्ट्रगल्स आपके जीवन में आती है ना, यूनिवर्स को पता है कि आप वो झेल सकते हो। ठीक है, जी मैम, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ है कि आप उसको झेल सकते हो, तभी वो आपके पास आती है, यूनिवर्स को पता है। मैडम आज आप बता रहे थे ना कि आपके पास पैसा हो, मतलब कि कई लोग मना कर देते हैं। मैडम आप यकीन मानोगे कि मेरे पास 2 रुपए भी हो ना, तो मेरे से कोई 5 रुपए की उम्मीद रखे ना तो मैं उसको मदद कर देती हूँ। तो सब कहते हैं कि सीमा तेरे पास इतना पैसा कैसा होता भी। जैसे पीछे जे अंशु बीमार था तो हमारे पड़ोस में कोई एक ऐसा था जो कह रहा था कि मैंने सुसाइड ही कर जाना है, मतलब कि मेरे पास पैसा नहीं, उसकी बीवी बीमार हो गई। तो अंश का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके 25,000 रुपया मैंने उस पे ऊपर लगा दिया। तो मैडम मैंने ना उसकी मतलब कि उसकी बोतलों का भी खर्चा मैंने दे दिया। मैंने कहा अंशु के 30 लग जाती तो फिर भी तो मैंने लगाने थे ना। तो वो सब हैरान होते हैं कि तुम्हारी लिमिटेड सी पे है तो आप कैसे इतना दिल निकाल लेते हो। तो मेरे से और मैंने कोई दुख ही होता है ना, देखा ही नहीं जाता, पता नहीं मुझे कुछ होने लग जाता है कि नहीं मैं कुछ वही, ना। मैं आपको यही बोलती हूँ कि देखो हम ना, क्या है, हम सब ना परमात्मा के अंश ही हैं। ठीक है, एक कहते हैं ना, एक जैसे समझ लो, एक
क्ले है, ठीक है, एक क्ले है बहुत बड़ा, और उस क्ले के ना छोटे 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 टुकड़े कर दिए, तो वो क्ले तो समझ लो परमात्मा है, और उसके वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हम सब हैं। तो वो जो क्वालिटीज परमात्मा की हैं, जो उस बड़े वाले क्ले की क्वालिटीज हैं, वही इस छोटे वाले क्लेस की भी वही क्वालिटीज हैं, वही एनर्जी है, ठीक है, बस वो छोटे छोटे हिस्सों में है। तो आप जैसे परमात्मा क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस जिसको कहा जाता है ना, तो हम सबके अंदर वो प्योरिटी है, वो कॉन्शियसनेस है, बट वो कहीं किसी की उजागर हुई है, किसी की छुपी हुई है, ढकी हुई है, धूल चढ़ी हुई है, ठीक है। बट आप जिस तरीके से अपने इंस्टेंसेस शेयर करते हो, तो वो दर्शाता है कि आपकी वो ना जगी हुई है, वो रोशनी आपके अंदर है, वो लाइट आपके अंदर है। तो और देखो, करने वाला ना हमेशा ऊपर होता है, ईश्वर जो भी परमात्मा है, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो, अल्लाह दे दो, कृष्ण जी बोल दो, हनुमान जी बोल दो, कुछ भी नाम दे दो, एक कोई है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, ठीक है। तो वो करने वाला वही है। वो क्या करता है, हमें ना चैनल बनाता है, चैनल, और उसको पता है कि कौन कर सकता है ना, किसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कर सकता है। तो वो आपको एक माध्यम बना के आपके थ्रू किसी का काम करवा देता है ना। देखो, क्योंकि परमात्मा जो है, हम एज पेरेंट, हम अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई हमारे बच्चे लाइफ में बहुत खुश रहें, खूब उनके जीवन में पैसा आए, खूब अच्छी जिंदगी जिए, खूब स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में खूब मस्त रहें, है ना, हर हर तरीके से उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो। यही चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं ना, हम ये तो नहीं पैदा करते हुए कि नहीं ये तो कंगाल रहे, इसको कुछ ना मिले, ये तो नहीं कभी साथ चाहते ना। हम तो यही चाहते हैं हमारे बच्चे हमेशा हर चीज में बढ़िया करें, हर अपनी जीवन में खूब खुशियां पाएं, खूब खुश रहें, खूब तरक्की करें, यही चाहते हैं। तो परमात्मा भी हमारे लिए यही चाहता है, ठीक है। वो भी हमारे लिए, उसको कोई खुशी नहीं होती हमको दुखी देखकर, आपको दुखी देखकर, किसी और को दुखी देखकर, परमात्मा को कोई खुशी नहीं होती। वो दुखी होता है बल्कि, कि मेरा बच्चा क्यों दुखी है, तो मैं इसकी मदद कैसे कर सकता हूं। तो वो कहीं ना कहीं से किसी और को भेजता है आपकी मदद के लिए, किसी ना किसी रूप में, ठीक है। तो अगर आज हम भी अगर किसी की मदद कर पा रहे हैं, तो वो भेजने वाला ईश्वर ही है, हम चैनल हैं, ठीक है। तो आज जब आप इस इंटेंशन की भाई मेरे से नहीं होता, दूसरे का दुख नहीं देखा जाता है ना, तो मेरे पास जो भी होता है मैं कर, तो आपको, आप सच्ची सच्ची बताना, आपको कभी कभी कमी हुई है किसी चीज की? नहीं। मैडम, मेरे डैडी बोल रहे थे कि 1 रुपया भी होए बेटा, हैना नहीं कहना, लाइफ में कभी हैना नहीं कहना भी नहीं है। आप हमेशा किसी का जितना कर सकते हो करो। तो वो बस, फीलिंग्स मैडम हमेशा दिल में रहती है कि नहीं, मैं जो कर सकती हूँ मैं नहीं करती, वाकई परमात्मा करता है। वो करना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल ठीक है ना। तो वही, और ये क्या दिखाता है, आपका एक अबंडेंट माइंडसेट, अबंडेंट, कि चाहे मेरे पास 2 रुपए हैं, पर फिर भी मैं 5 रुपए देने की नियत रखती हूँ। भाई मेरे पास है इतना, मैं दे सकती हूँ, मुझे पता है मेरे को कोई कमी नहीं होने वाली, है ना। मेरे पास तो समुंदर है, उसमें से एक बाल्टी दे भी दूंगी तो क्या कम हो जाएगा। तो जब आप इस माइंडसेट के साथ चलते हो ना, आप वही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप ये सोचोगे मैंने ये 2 रुपए दे दिए, तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, मैं नहीं दे सकती ये 2 रुपए। हाँ मैडम, तो जैसे ना कुछ गलतियां मैं कर रही थी, जैसे मैंने एक तरुण के खिलाफ गलत बोल दिया कि इसके साथ बुरा हो, वहां मैं गलत थी। यदि हम्म, आपने बोला कि नहीं ब्लेसिंग करो उसके साथ, मैंने रियलिटी में कह रही हूँ कि मैंने हम्म, तब से उसको ब्लेसिंग देनी शुरू कर दी। तो हम्म। शायद ये पैसा उसी वजह से हमारा वापिस आ गया। तो बिल्कुल, मैं आपकी एनर्जी, हाँ यस, आपकी एनर्जी चेंज हुई, तो वो वहां पर उस रूप में आपके पास आया, ठीक है। तो कभी भी ना, इसलिए हम ये बोलते हैं नेगेटिव फीलिंग्स, जितनी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो आपको नीचे की तरफ लेकर जाती हैं, आपके अनचाहे की टुवर्ड्स लेकर जाती हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ऊपर जाना है, हमें अपने मनचाहा, हमें अपने सपनों तक जाना है। सपनों तक जाने के लिए क्या करना है, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना है, गुड फीलिंग्स में रहना है। तो उसको करने का क्या तरीका है, कृतज्ञता, है ना। यही सिंपल सा चीज हमने सीखी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आज तक आपने अगर किसी दूसरे के धन को देखकर, है ना, जेलिसी की है, किसी दूसरे की बॉडी को देखकर, किसी की हेल्थ को देखकर जेलिसी की है, किसी को तारीफें ज्यादा मिल रही हैं, आपको नहीं मिल रही, आपको जेलिसी हो रही है। अभी जैसे सीमा जी बोल रही थी यही बात कि भाई मैं सबके बारे में बोलती हूँ, मेरे बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। तो ना हाँ, सारा मजाक चल रहा था कि नीना दीदी कह रहे तेरे को ब्लेसिंग नहीं मिली। मैं कहा मेरे को ना फर्स्ट में मिली थी, इस बारे में नहीं मिली थी।
पर मैडम हाँ मुझे ना कभी लाइफ में जेलसी कभी किसी से नहीं नहीं, हुई मैं है। भी मजाक में ही बोल रही हूँ। हाँ मैं भी मजाक में ही बोल रही हूँ। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि आपने, और कोई अगर कोई एक भी इंसान यहाँ पर है ना ऐसा, अब वो हाथ खड़ा करे जरा, एक बारी बताए कि उसने आज तक लाइफ में कभी किसी से जेलेसी नहीं करी किसी भी चीज के लिए। कोई भी एक इंसान हो, बता दो मुझे, कोई है? कभी नहीं की किसी से भी। किसी भी चीज के, किसी की स्माइल को देख के, किसी की किसी भी चीज को देख के। नहीं सीमा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना हो, कभी ना हाँ, कभी हो तो जाती होता है है। मैडम, हो जाती है। जाने अनजाने में, चाहे छोटी मोटी, जरूर होती है, जरूर हो होती है। जाती ऐसा ऐसा मान ही नहीं सकते कि नहीं हुई। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हो जाता है। हाँ, मैम एक वही आपने तो। बोला था ना कि ब्लड डोनेट का भी, हम्म। मैं हर 24 अप्रैल को करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू नीना जी, बहुत अच्छी बात है। ले, बहुत अच्छी भावना है ये, है ना, दूसरे की मदद करने की। बहुत थैंक यू अच्छी मैम। बात है। हर यस। 24 अप्रैल को मैं करती हूँ डोनेट। हम्म। और देखो, जैसे मेरी तो भावना है कि भाई मैं अपना, मतलब अपना, जैसे होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी डोनेट जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शरीर दान, उसका एक कोई फुल पर्टिकुलर बॉडी, नाम वो हाँ जी, बॉडी फुल पार्ट्स बॉडी जो। के लिए। है ना। तो वो होता है, तो वो मेरी इच्छा है कि भाई कि क्या जलनी तो है बॉडी, मिट्टी तो होनी है। तो अगर किसी के काम आ जाए तो क्या बुराई है। हाँ तो क्यों मेरी है। नहीं था मैडम, मेरी हाँ। भी यही। मैंने तो मुस्कान को स्पेशल बोला कि मैंने जहाँ मेडिकल करते हैं ना बच्चे, टेस्ट करते हम्म। हैं प्रॉपर, तो मैंने हम्म। अपनी बेटी को हाल खवा देनी है कि मेरी फुल बॉडी पर देह वो दान, टेस्ट। हाँ इसको बोलते हैं देह दान। हाँ एक पर्टिकुलर नाम होता है, मैं मैम वही। हमने कराया हुआ है। हाँ कराया तो वही, मतलब मेरी भी ऐसी इच्छा है, बट मेरे हस्बैंड अभी नहीं मानते, कह रहे नहीं 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 नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरी इच्छा है ना भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं 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 नहीं। वो मना करते हैं, नहीं 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 नहीं। तो बट अगर आप अपनी आईज डोनेट कर सकते हो, आपका कोई ऑर्गन किसी के काम आ जाएगा, क्या होना है। हमारी तो बॉडी देखो क्या ही होता है, या तो जला देते हैं, दफना देते हैं, जो भी करते हैं, है ना। यही होता है कि मिट्टी में जानी है या पानी में सही बहाना बात। है, जो भी करना है, ठीक है। तो अगर वो किसी के काम आ सकती है तो क्यों ना करें, है ना। मेरी तो सोच ऐसी है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग सोच है। तो जीते जी भी आप, अगर आज आप हेल्दी हो, आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, है ना, तो क्यों ना करें। एक तो आप किसी की मदद भी कर रहे हो और आपका खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सही बात, मेरे को तो बोल देते हैं कि इस एज में नहीं लेते। मैंने बोला हम्म। कि मैं कोई दवाई नहीं खाती, मेरे को कौन से साइड इफेक्ट हैं। कहते हाँ 50+ नहीं। वालों का नहीं लेते। मैंने कहा मैं दवाई लेती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। हाँ तो अगर आप स्वस्थ हो तो बिल्कुल दे सकते हैं। अब मैंने तो देखो, मेरे को बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, मुझे ना नीडल को देख के कुछ होने लग जाता है, मतलब मेरे को बहुत एंजाइटी हो जाती है नीडल को देख के। तो मैं एक बार गई ब्लड डोनेट करने, मैंने लाइफ में बस एक ही बार किया है, तो मैं गई। अब वो कह रहे हाथ आगे लाओ, मैं कहा क्यों? कह रहे वो प्रिक करेंगे। मैं कहा हैं? कह रहे हाँ, तो कह रहे आप ब्लड देने आए हो कि लेने आए हो? मैंने कहा नहीं, आई तो मैं देने ही हूँ। तो मैं बस आंखें बंद करके, मैंने कहा मैं देख नहीं सकती, आप मेरी आंखें बंद कर दो, पट्टी बांध दो मेरी आंखों पर, और फिर आप कर लो आपको जो करना है, बस मैं देख नहीं सकती, मुझे देख के चक्कर आ जाएंगे। तो मैंने कैसे दिया ब्लड, कि भाई मेरे देने की इच्छा है, पर मुझे डर भी इतना लग रहा है कि मैं कैसे दूं। चलो मैडम अगर बहुत इच्छा है तो वो भी तो दान हो गया। हाँ तो बट उस दिन तो खैर मैंने करा ऐसे करके, बट अब मेरा है कि अब इस बार दोबारा से करूंगी। मोटी सुई लगाते हैं ना। हाँ वो मेरे को ना नीडल को देख के कुछ हो जाता है, पता नहीं मेरे को बहुत घबराहट हो जाती है, एकदम पसीने पसीने हो जाता है, वो नीडल को देख के डर लगता है मुझे। तो वही कहते हैं कि जिस चीज से आप भागो ना, वो आपको फेस करना पड़ता है। मैं जितना बचपन से नीडल से डरी हूं ना, मैंने उतने ही मेरे को इंजेक्शंस लगे हैं। और मैंने खुद दो दो टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन, मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी में मैंने खुद दो दो टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए, जो मैं अपने पापा को देख के कमरे से बाहर चली जाती थी कि मैं देख नहीं सकती इंजेक्शन लगते हुए। और वो मैंने खुद अपने आप दो दो इंजेक्शन लगाए हैं। पहले मैं अपने हस्बैंड से लगवाती थी, फिर वो कई बार लेट हो जाते थे, मैं खाना नहीं खा पाती थी, उस चक्कर में भूखी बैठी रहती थी, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको खुद ही लगाने हैं, आप खुद लगाना सीखो। तो वो सीखे, जब सर पे पड़ा तो किया, है ना। बट वो है कि क्योंकि मैं भागती थी उस चीज से, बहुत डरती थी, तो जितना मैं डरी हूं उतने ज्यादा मैंने अट्रैक्ट किया है। तो यही इसीलिए कहा जाता है, जिस चीज का आपको फियर होता है ना, वट एवर यू रेजिस्ट यू परसिस्ट। अब बेटा इधर लाइट ऑन कर दो। हम्म। तो इसलिए अब तो खैर पहले से बहुत फर्क है, बट फिर भी धीरे धीरे चेंज है। एंड अब तो मैं एफर्मेशंस आ गई ना करनी, तो वो बोलती रहती हूँ, थोड़ा 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 वो बोलती रहती हूँ, माइंड में चलता रहता, तो काम रहती हूँ फिर।
हाँ जी। और कोई प्रश्न किसी का? चलो कमला आंटी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? आंटी कर रही मैडम ये ओके, ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है। सबको आंटी दिख पा रहे हैं स्क्रीन पर? यस। तो ये हमारी एक पार्टिसिपेंट हैं शालिनी जी, उनकी मदर हैं। तो आज हम सब मिलकर उनको मैजिक डस्ट देने वाले हैं, ब्लेसिंग्स की बारिश करने वाले हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स हम सब मिलकर आज उनको करने वाले हैं। तो सबका पूरा ध्यान आंटी की तरफ रहेगा, हर कोई देने के मोड में, अपने चेहरों पर स्माइल, अपने दिलों में प्यार भर के आज हम सब मिलकर आंटी को खूब सारी ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है? तो आज हम सब मिलकर कमला आंटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। उनकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी हो रही है। वो वापस से अपने पुराने दिनों में, जहां पर वो हेल्दी होती थी, एनर्जेटिक होती थी, वापस से उसी एनर्जी में जा पा रही हैं। अपने सभी कामों को बहुत खुशी खुशी, बहुत आसानी के साथ कर पा रही हैं। उनके विचार दिनों दिन बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। वो बहुत खुश रहती हैं, चीजों को एक्सेप्ट करती हैं, खुद भी खुश रहती हैं और दूसरों में भी खुशी बांटती हैं। इस मैजिक डस्ट से सभी लोग, उनके रिश्तों में बहुत प्यार बढ़ रहा है। सभी लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, और जो वो प्यार दूसरों से पाती हैं वही प्यार वो दूसरों को बांटती हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके जीवन में पैसा चारों दिशाओं से फ्लो कर रहा है, जिससे कि वो अपनी बची हुई जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको वो बहुत खुशी खुशी पूरा कर पा रही हैं। हम सब देख पा रहे हैं आंटी के ऊपर सुनहरे रंग की, गोल्डन कलर की मैजिक डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और वो उस मैजिक डस्ट की बारिश से पूरी सराबोर हो चुकी हैं। मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक लंबा गहरा श्वास लेंगे एंड रिलीज। Thank you everyone for participating. Thank you, Auntie. थैंक यू मैडम। Thank you. थैंक यू मैम। ठीक है। चलिए, तो सब अपना असाइनमेंट करेंगे। ये वाला असाइनमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक शांत जगह में बैठकर कॉपी पेन लेकर इस असाइनमेंट को आपने करना है। ठीक है? चलो, कल मिलेंगे फिर हम। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सब लोग हमेशा खुश रहें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू मैम। थैंक मैम यू। कल वाली रिकॉर्डिंग में डाली यूट्यूब पे? डाल दी? नहीं, डल गई। अच्छा, मैं आज सुबह देख रही थी, मैं कल मिस हो गया था ना, लिखना पढ़ रही थी। अच्छा, आज तो मैंने नहीं। साथ साथ लिख लिया सारा कुछ। हाँ, नहीं, लिखना है। अब देखो, ये तो मैंने डे 1 पे ही बोला था, नोट्स बनाया करो। ठीक है? ये नोट्स आपको लाइफ हाँ, में नोट्स बहुत बना रही काम हूँ आए। ना। कल हाँ, वाली आज मैं सुबह देख रही थी, लिखना था तो मिली नहीं। अच्छा, कब डाली है? दोपहर में डलिए वो ना, अच्छा, दोपहर में, तभी मतलब फिर सुबह 11-12 मैं बजे के करीब। हाँ, तो आप देख लेना, मिल जाएगी यूट्यूब पे। हाँ, मैं 11 बजे लिखने लगी तो डली नहीं थी अभी। हाँ, ठीक है, अब आप देख लेना। ठीक है? हाँ, थैंक